चलिएगा और विटामिन हेडिंग देकर इसकी परिभाषा लिखिए। विटामिन क्या होता है? विटामिन लिखिएगा, इसमें लिखिए। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जो इम्यून सिस्टम होता है ना हमारा, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसी को क्या करता है? ये मजबूत बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये कभी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, हाँ, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? मजबूत करता है या मजबूत बनाता है, लिख लीजिएगा, मजबूत बनाता है। ठीक है, उसके बाद से विटामिन की खोज, अगला पॉइंट जो होगा विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने किया था? लेनिन ने। विटामिन खोज लेनिन ने, तथा नामकरण फंक ने किया। तो इसका नामकरण केवल किसने किया था? फंक ने किया था। और खोज किसने किया था? लेनिन ने किया था। ध्यान रखिएगा, लेनिन ने जो है खोज की थी और फंक ने इसका नाम दिया था। ठीक है, अब विटामिन जो होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं जी? ये विटामिन जो होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, बताइए? विटामिन बी और सी। कीड़ा से याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना? कीड़ा। और इसमें क्या होता है? बी और सी। तो बी और सी इसमें होता है। ठीक है, लिखिए इतना। अब देखना, सभी विटामिन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, विटामिन ए के बारे में। अच्छा बताइए, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम? जीरोप्थैल्मिया। आंखों का क्या होना? सूखना, जीरोप्थैल्मिया भी इसको कहा जाता है। और आजकल देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंधेपन का कारण आपका यही है, विटामिन ए की कमी। समझ रहा है ना? विटामिन ए की कमी ही आज कारण बन रही है कि जो है चश्मा लग रहा है। 5 बरस 6 बरस 10 बरस पे ही चश्मा लगाना शुरू हो जा रहा है, विटामिन ए की कमी की वजह से। और एक जो रोग होता है
वो तो अनुवांशिक होता है, जो जन्म से ही क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से वो अंधापन हो जाता है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि कोई अपनी आँख निकलवा कर उसको देगा तो हो सकता है वो देखने लगे। वही एक उपाय है कि दूसरे की आँख उसमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, समझ में आया? हाँ, ये ज़्यादातर किस में होता है, तो जो पीला चीज़ होता है ना, पीला मतलब जो पीले फल होते हैं, जैसे कि आम हो गया, जैसे क्या हो गया, आम येलो कलर का होता है ना, तो उसमें जो है आपका पाया जाता है। पपीता हो गया, ऐसे पपीता में तो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। सर्वाधिक विटामिन पपीते में ही पाए जाते हैं। हालांकि नाश्ते में हमेशा करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपका आम हो गया, पपीता हो गया, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, मछली का तेल हो गया आपका, समझ रहे हैं ना। तो मछली का तेल भी है, ये भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मछली के तेल से कहते हैं ना, मछली के तेल से आँख की रोशनी क्या होती है, बढ़ती है। हाँ, मछली के तेल से विटामिन ए पाया जाता है उसमें। हाँ अब उनसे जो मारने वाला है उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मिलता है मिलेगा नहीं, मिलता है। ये छोटी मछली का थोड़े आएगा, वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है उनका होता है, समझ रहे हैं। चलिए लिखिएगा, एक तरफ लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा विटामिन, यहाँ पे लिखिए विटामिन, 4 जो है बनाना यहाँ पे विटामिन। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक नाम, विटामिन रासायनिक नाम, और यहाँ पे लिखेंगे कमी से रोग, कमी से रोग, और उसके बाद से इसका स्रोत क्या होगा, ये वाला। ठीक है, विटामिन किसकी बात करेंगे हम लोग, ए की। देखिए, आप चाहे तो ऐसे बनाकर ना लिखिएगा, नीचे ही लिख लीजिएगा, पहले विटामिन, फिर रासायनिक नाम, फिर से कमी से रोग, नीचे ही, वैसे ठीक रहेगा। और उसके बाद से इसका क्या लिख लेंगे, स्रोत लिख लेंगे। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, इसका जो है क्या लेने की वजह से वो चीज़ें नहीं होगा। काहे घुसिया रही है जी, तो घुसिया रही है, घुसियाइए मत, नीचे करके लिख लीजिए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम क्या है रासायनिक, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है आपका, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, जीरोप्थैल्मिया रोग भी होता है। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया रोग। और इस ठीक है, तो इसमें क्या लेना चाहिए हमको, जो पीले आम है, पीले आम हो गए, पपीता हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, पपीता हो गया, और बताइए, पीले फल। ठीक है, पीले फल लिखिए ना, सीधा यहाँ पे फल लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, पीले फल, पपीता। ठीक है, आम भी हो जाएगा यहाँ पे, फल में तो हमें आम भी आ जाएगा ना, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा। गाजर भी हो जाएगा, ठीक है, गाजर ये सभी आते हैं इसमें। लिखवाना पड़ेगा नहीं ना, ये आंखों का सुख जाना होता है। और अंधेपन का प्रमुख कारण यही है आपका, लिख लीजिए इसमें, अंधेपन का प्रमुख कारण, अंधेपन का प्रमुख कारण आपका यही है। ठीक है, इसमें और लिख लीजिए हरी सब्जी, हरी सब्जी, मछली का तेल, मछली का
तेल भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से विटामिन सी लिखो ना पहले ऐसे करके, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। जब विटामिन बी लिखवाएंगे ना तो बी के साथ बहुत सारे आएंगे अभी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसलिए उसको एक साथ लिखवा देंगे। अब देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से जो होता है स्कॉर्बी रोग होता है। स्कॉर्बी समझते हैं किसको कहा जाता है? स्कॉर्बी क्या होता है? हाँ स्कॉर्बी होता है। स्कॉर्बी को क्या बोलते हैं? मसूड़ों से खून आना। क्या ना? मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना। तो मसूड़ों से खून आना किसका कारण है? इसी का कारण है। देखिए ये सिट्रस फल होता है एक, सिट्रस फल। सिट्रस फल में जो आते हैं, जैसे आपके बात करें कीवी, कीवी का नाम सुना है? क्या होती है कीवी? एक फल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना, जब पक जाता है तो मीठा लगता है, काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि देखिए हम बताए थे ना आपको कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो डॉक्टर के विदाउट सलाह, बिना सलाह लिए जो है आप उसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। कौन सा है? सी है, विटामिन सी है, इसी के द्वारा जो है आप डेली ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कीवी जो है रोज रोज सुबह में क्या करते रहो? खाते रहो। समझ रहे हो ना? खाने से आपका जो सर्दी जुकाम वाला टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म रहेगा, एकदम से सर्दी जुकाम होगी नहीं, ठीक है। तो इसमें कीवी हो जाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में ना, आंवला में जो होता है सिट्रिक अम्ल ही होता है आपका, सिट्रस फल होता है आंवला, ठीक है। तो आंवला में होता है। उसके बाद से आपका बात करें संतरा हो गया, संतरा भी हो जाएगा। आपकी हरी मिर्च भी हो गई, ध्यान रखिएगा, हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च भी हो जाएगी। नींबू, हाँ जी उसमें भी होता है, हरी मिर्च हो गया, नींबू हो गया आपका, हाँ 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 वो भी हो जाएगा। इत्यादि लिख दीजिएगा, इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी के बारे में, ठीक है। कौन में जरूरत नहीं है उसका, लिखवा दीजिए। अगला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये तो सभी को पता है ना जी इसके बारे में, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है ना, और ये रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया ना, ऑस्टियोमलेशिया ये किस में होता है? वयस्कों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है, ये सभी को पता है, ये बहुत पहले पढ़ लिए थे, वयस्क में होता है। और रिकेट्स जो होता है आपका किस में होता है? बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। यानी कमज़ोर हड्डी, हड्डी का क्या होना? कमज़ोर होना। देखे होंगे जब छोटे बच्चे में ये कमी हो जाती है ना तो उनका हाथ पैर टेढ़ा होने लगता है, समझ रहा है ना? हाथ पैर जो है कैसा होने लगता है? टेढ़ा होने लगता है, हाँ इसकी कमी से। और ये विटामिन डी किससे मिलती है? आप सभी को पता है, सूर्य की रोशनी से, और सूर्य की रोशनी से भी मिलती है। उसके बाद से बात करें तो दूध से भी मिलता है, और मछली का जो तेल होता है उससे भी मिलता है। देखिए उसमें भी है डी आपका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कब? जब 7 से 9 बजे के बीच में होता है, तब यही इसी टाइम पर लेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगी। 7 बजे से 10 बजे तक, अभी नहीं है कि दोपहरिया में ले लीजिए, तो फिर जो है दिक्कतें कर देगा एकदम से। दोपहरिया मत लीजिएगा,
मछली का तेल, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया इत्यादि। ठीक है, चलिए अब लिखिए विटामिन ई और उसका रासायनिक नाम लिखिए टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन नाम क्या है इसका? टोकोफेरॉल। ठीक है, इससे रोग जो होगा, कमी से रोग, कमी से रोग जो होगा क्या होगा बताइए? जनन क्षमता में कमजोरी आना। अब ये बताइए, आप लोग बताइए कौन से गुणसूत्र में होता है? बट गधा कहीं का, वो तो पुरुष का बता रहा है, जो महिला पुरुष दोनों का नपुंसकता का जो दिखाता है। 13वां गुणसूत्र में एक महिला के एक से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये इसका मतलब है कि जनन क्षमता में कमी। 13वां गुणसूत्र था ना, एक हट जाता है तो 45 गुणसूत्र उसमें हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कनेक्ट करते रहिए पीछे वाले से। ठीक है, और इसका बात करें कि इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, बात करें अंकुरित अनाज में क्या आएगा? जैसे मूंग और चना, क्या हो जाएगा? मूंग हो गया आपका, चना हो गया। और बात करें तो दिमाग बढ़ाने वाला क्या होता है जी? पता है ना, खाओ इसको, दिमाग थोड़ा सा। हाँ, बादाम, काजू बादाम, काजू और बादाम। ठीक है, काजू और बादाम हो जाएंगे। ठीक, अब विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम लिखिएगा, वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, या इसी को बोलते हैं नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन इसको ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? रक्त के थक्का बनने में कमी। कौन सा है बताओ? इसमें क्या होता है? कौन कौन बनाता है? बनाने वाला कौन होता है? फिब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। ठीक है, प्लेटलेट से। हाँ, ठीक। स्रोत इसका स्रोत है हरी सब्जी, हरी सब्जी, कलेजा जिसको लीवर बोलते हैं ना, लीवर, हरी सब्जी, लीवर, मांस, अंडे, मांस अंडे हो गए आपके। हाँ, अरे कलेजा नहीं खाता है कौन? हाँ, मुर्गा का कलेजा खाता है ये, मुर्गा का कलेजा खाते हैं सब, तो वही लीवर होता है। तो सोचता है खाली कि तुम्हारा ही कलेजा है। उसका भी है। स्रोत ये होगा आपका। ठीक है, विटामिन के का हो गया। रक्त का थक्का है, झक्का नहीं है।
एक झक्का दिख रहा है कहाँ पे इसको? रक्त का थक्का है, चक्का नहीं है। रक्त का थक्का बनने में कमी। लीवर भी होता है। मुर्गा के कलेजा नहीं जानती है? ए भाई हो गया। अब लिखिए विटामिन B1। विटामिन B1 ई नहीं लिखवा टोकोफेराल। अरे देखो यार, ई टोकोफेराल अभी लिखवा है। विटामिन B1 इसको कहीं कहीं पे देखिए, इसका रासायनिक नाम बात करें हम लोग तो थायमीन या थियामीन भी बोलते हैं। रासायनिक नाम थायमीन या इसी को क्या बोलते हैं? थियामीन। ठीक है, इसकी कमी से सभी को पता है क्या होता है? वेरी वेरी हाँ वेरी वेरी बेरी बेरी का रोग मतलब क्या होता है? मुंह में घाव होना, मुंह में छाले पड़ना। मुंह में क्या होना है? छाले पड़ना। छाले पड़ना या जलन टाइप का होता है, जो छोटी छोटी लगता है, छोटी छोटी हो जाता है, जीभ पर नहीं होता है कभी कभी। हाँ तो वही है। तो बेरी बेरी मुंह में घाव होना। मुंह में क्या होना? मुंह में घाव होना, छाले पड़ना, जलन होना। छाले पड़ना, जलन होना। ठीक है, थायमीन या थियामीन है। ठीक है, इसमें स्रोत बात करें तो मांस मछली, मांस हो गए, मछली हो गया आपका। अच्छा सबूत जानते हैं? साबुत क्या होता है? अनाज होता है ना। अनाज भी बात करें तो अनाज में क्या हो जाएगा? तो अनाज में आप जो है चावल गेहूं हो जाएगा। ठीक है, अनाज में बात करें तो चावल गेहूं, चावल गेहूं। उसके बाद से विटामिन आपका आएगा B2, B1 और उसके बाद B2। इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, देखिए ये जो होता है चिलोसिस, ये क्या होता है? देखिए इसमें चिलोसिस बात करें तो होठों के किनारे क्या होना जी? दरार पड़ना। होठों के किनारे क्या हो जाता है? दरार पड़ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं चिलोसिस। क्या बोलते हैं? चिलोसिस। इसका मतलब होता है होठों के किनारे दरार पड़ना। होठों के किनारे दरार पड़ना, तो ध्यान रखना, होठों के किनारे दरार पड़ना। आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना। ठीक है, लीवर हो गया, अंडे हो गए, लीवर हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, सोयाबीन, दूध, सोयाबीन। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना।
रासायनिक नाम थायमीन, थियामीन, कमी से वेरी वेरी, स्रोत मांस मछली, सबूत अनाज।